पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का नेटवर्क का हॉस्पिटल कराची में और नेटवर्क पूरा सूबा में सिंध हुकूमत ने डेवोल्यूशन के बाद NICVD को उस लेवल पे पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें सरकारी अस्पतालों का दौरा कराएं। लाहौर में भी ऐसे अस्पताल बनाने के लिए तैयार हैं जहां लोगों का मुफ्त इलाज हो। बिलावल भुट्टो की पंजाब को सेहत के शोबे में ताउन की पेशकश। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो को पंजाब भिजवा सकते हैं। बातों से ज्यादा हमारा काम बोलता है। हमारे 3 अस्पताल दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। जिना अस्पताल कराची में जदीद तरीन सहूलियात पर मुश्तमिल नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बेवकूफ़ी के ऐलानात का हम क्या जवाब दें? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बोले पता नहीं लोग टीवी पर आने के लिए कैसे वक्त निकालते हैं। हम बताने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। शुक्र है विफाकी हुकूमत ने कराची के 3 अस्पतालों को देखना छोड़ दिया। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल विफाक का नहीं हो सकता। विफाक जो कुछ कर सकता था उसने किया। तरक्याती बजट में कट लगाकर 50 अरब रुपए बिजली सारिफीन को सब्सिडी दी। सूबाई हुकूमतों के पास बिजली पर रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद। पंजाब की तरह दीगर सूबे भी रिलीफ दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली के भारी बिलों का देरपा हल तलाश करने के लिए कोशिशें जारी हैं। सियासी पार्टियों को कहता हूं पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहें और इस मॉडल को अपनाएं। पंजाब हुकूमत का बिजली रिलीफ पैकेज तनकीद की जद में। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 2 माह के लिए नहीं, बिजली मुस्तकिल सस्ती की जाए। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि नवाज शरीफ बेटी के साथ पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं। सिंध के अवाम को भी बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि पंजाब में 2 महीने का रिलीफ सियासी दिखावा। सस्ती बिजली फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा बरकरार है। ये जो स्टाइल है बादशाह सलामत का कि आप नमूदार हुए, अपनी साहबजादी को साथ बिठाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करते हुए 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, ये बादशाही निज़ाम नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी किया। बिजली की पैदावारी लागत और अवाम को फरोख्त में गैर मामूली फर्क का इंकशाफ। जुलाई में फी यूनिट लागत 9 रुपए रही। अवाम को तकरीबन 40 रुपए फी यूनिट बिजली बेची गई। नेपरा के मुताबिक 14,880 मेगावाट बिजली की पैदावार सस्ते तरीन जराए यानी डैमों से हासिल की गई। RLNG से हासिल होने वाली बिजली का फी यूनिट रेट 25 रुपए रहा। मकामी कोयले से 11 रुपए 30 पैसे, इम्पोर्टेड कोयले से 16 रुपए 80 पैसे रही। पाक अफगान बॉर्डर पर 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी। दरअंदाजी की कोशिश को बहादुरी से नाकाम बनाते हुए 3 जवान शहीद। नायक इनायत खान, नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ में खारजी ग्रुप ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म। मॉनसून बारिशों की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात में मजीद 6 अमवात, दर्जनों अफराद जख्मी। जमरूद के बरसाती नाले में 3 बच्चे डूब गए। सेहमन में माँ, बेटी और बेटा सैलाबी रैले में बह गए। शहदाद कोट में छत गिरने से 1 शख्स जख्मी। गिजर में लैंडस्लाइडिंग से इमलाक तबाह, रास्ते बंद। दरियाए कुनहार की मसनूई झील से करीबी घरों में दरारें पड़ गई। कोटली आज़ाद कश्मीर में कालाडब के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से मेन रोड बंद।
बलूचिस्तान के बेशतर अजला सैलाब की जद में आ गए। हालिया बारिशों से सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। नसीराबाद की तहसील छतर में 200 घर मुनहदम। नोशकी, मस्तूंग और कल्लात में सैकड़ों मकानात तबाह। डेरा लायार में ड्रेन का पानी ओवरफ्लो होकर आबादी में दाखिल। कोयटा से सिब्बी कौमी शाहराह सैलाबी रैले में बह गई। योब और हरनाई में बारिशों से कौमी शाहराहें मुतासर। जाफराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। सोहबतपुर, लसबेला, जियारत में सूरत हाल अबतर। डेरा बुगटी में कच्चे आशियाने जमी बोस। मुतासरा अजला में पाक फौज मुतासरीन की मदद को पहुंच गई। मुतासरीन में राशन और जरूरी सामान तकसीम। कला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले में गाड़ी फंस गई। ट्रेन ऑपरेटर मुहिबुल्लाह ने जान पर खेलकर 5 अफराद की जान बचाई। गाड़ी को भी पानी से बाहर निकाला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तरफ से शाबाश और इनाम का ऐलान। मूसलाधार बारिश ने सखर को पानी पानी कर दिया। कुरैशी गोट का इलाका मुकम्मल तौर पर डूब गया। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। जैकबाबाद की नहरों में शिगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में सईदाबाद और इलाका के मकामात पर हिफाजती बंद पर दबाव। दरिया के अतराफ कच्ची आबादियों से नकल मकानी शुरू। सखर में गुज़श्ता रोज 77 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा। मेयर सखर का दावा महकमे मौसमियात ने मुस्तरद कर दिया। मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ऑब्जर्वेटरी कायम हुए सिर्फ 27 बरस हुए। 77 साल का दावा कैसे कर दिया गया? महकमे मौसमियात के मुताबिक सखर में 300 मिलीमीटर के दावे के बरक्स 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पंजाब में बारिशों से सूरत हाल मखदूश। राजनपुर से गुजरने वाला सैलाबी रैला तबाही मचा रहा है। कोहे सुलेमान में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। रोजान नहर में शिगाफ पड़ने से पानी घरों और फसलों में दाखिल। हुजरों में दरियाए सिंध का कटाव पुलिस चौकी की दीवार बहा ले गया। अलीपुर में वसी अराजी ज़ेर-ए-आब। गुजरात में निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। मॉनसून बारिशों से आबी ज़खायर लबालब भर गए। तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। हब डैम में सिर्फ 4 फीट की गुंजाइश रह गई। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज और दरियाए चिनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। कोट अद्दू में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक से मुताल्लिक मजीद समाअत से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो केस ना सुनने का हुक्म। अदालत आलिया के दोनों फैसले मुअत्तल। साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स पर अज खुद नोटिस इख्तियारात से तजावुज करार। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस देने का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 199 की हद को अबूर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को 21 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दी है बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा किया गया तो अदालत अपना हुक्मनामा वापस ले लेगी। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर भेजने पर कोई एतराज नहीं किया। फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा, मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने का प्लान। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा उन्हें मालूम है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं। कहा जा रहा है फैज हमीद 9 मई का मास्टरमाइंड है। अगर 9 मई को फैज ने मेरे अगवा का ऑर्डर दिया तो उसे पकड़े। मैं किसी कोर कमांडर को नहीं जानता था, सिर्फ इतना जानता हूं जनरल बाजवा ने बताया फैज सबसे काबिल जनरल है।
हुकूमत के खिलाफ मुल्क मुहिम का आगाज जल्द किया जाएगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। महमूद खाना चकजई की ज़ेर सदारत इजलास में 22 अगस्त को जलसे की तैयारियों का जायजा। उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्क मुहिम का आगाज जल्द किया जाएगा। ओपोजिशन मरी में शहरियों ने नवाज शरीफ की गाड़ी रोक ली, हाथ हिलाकर वालिहाना मोहब्बत का इजहार। नवाज शरीफ ने गाड़ी रोककर शहरियों को खुश किया। नौजवानों ने साबिक वजीर आजम के साथ सेल्फियां बनाई। लिया सियाई मतवाले ने कहा कि नौजवान नस्ल आपके साथ खड़ी है, एक बार फिर आपको वजीर आजम देखने की ख्वाहिश है। कौमी असेंबली की इमारत में चूहों का राज। इंतजामिया ने शिकारी बिल्लियां खरीदने के लिए 12 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया। चूहे बिल्ली का खेल आखिरी चूहा पकड़ने तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में रिकॉर्ड इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में 30 करोड़ 50 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। चीन ने सबसे बड़ी 4.5 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। हांगकांग ने 4 करोड़ 20 लाख, बरतानिया ने 2 करोड़ 20 लाख और अमेरिका से 1 करोड़ 30 लाख डॉलर की सरमायाकारी आई। तेल और गैस की तलाश में 3 करोड़, फाइनेंशियल बिजनेस में 2 करोड़ डॉलर का सरमाया आया। जुलाई में आईटी बरामदात में 34% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने 28 करोड़ 60 लाख डॉलर कमाए। पाकिस्तान का कोई स्टेडियम आलमी मेयार का नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर चैलेंज है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब होटल के लिए जगह ले ली है।